अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से। अगर मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज संडे का दिन है, मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है। तो बच्चों को जो है मैंने सुबह सुबह नहला दिया है और ये बाबा के साथ अपनी नानी के घर जा रहे हैं। और जब दोपहर को आएंगे तो इंशाअल्लाह इतने तक जो है मेरे घर का काम भी कंप्लीट हो चुका होगा और ये वहाँ पे रहेंगे कुछ घंटे, तो फिर घर वापस आ जाएंगे। फिर मैं आराम से काम कर लूँगी जो मेरे घर के हैं। अब मैं इन्हें कंघी कर रही हूँ। काजमैन को जो है मैंने कंघी कर दिया और अली वारिस को अब कंघी करवा रही हूँ। और ये देखें हानि की वही रूटीन ये अभी पड़ी है, इसको मैं बाद में फ्रेश करूँगी। अभी इसके खेलने का टाइम है। अच्छा जी, ये देखें जब मैंने वॉशिंग मशीन लगाई तो उसमें पहले मैंने वाइट कपड़े डाले जो इनके बाबा के थे और अली वारिस के, तो वो हो चुके हैं साफ़ और उनको मैंने निकाल दिया। और इसके बाद जो है ये मेरी वाइट चादर, ये कभी कभी मैं करती हूँ जब ज़्यादा गर्मी हो, अम्मी के घर जाना और रात को यही चादर कर लेती हूँ, तो फिर गाउन पहनना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ये चादर भी रखी हुई है। और ये आज मैं गाउन भी धोऊंगी। और ये मेरा एक स्टालर है और दो स्टालर है, एक ये खड़ा है, इसको भी आज मैंने धोना है, तो इसको भी मैं धोऊंगी। ये दो स्टालर, एक गाउन और जो इसके साथ का वो है हिजाब पर्दा, उसको भी मैंने धोना है। और ये बच्चों के कपड़े वाइट हरमैन के, काजमैन के, इनको जो मैंने इनके बाबा के कपड़े निकाले हैं उनके बाद डालूंगी। और ये जो मेरा काला सूट है इसको और चादर जो है ब्लैक, उसके साथ मैं इकट्ठा डालूंगी। और ये जो है अली वारिस के सूट, ये तो दोनों रेड है, ये इनको भी मैं इकट्ठा डालूंगी। तो ये जो सारे कपड़े इनको मैं तरतीब से वॉशिंग मशीन में डालूँगी ताकि किसी कपड़े का किसी और कपड़े पे जो है रंग ना चढ़े। वाइट और जो हल्के कलर हैं इनको पहले मैं धो लूँगी और जो दूसरे हैं फिर उनको बाद में। जी, तो ये जो कपड़े हैं मैंने वॉशिंग मशीन में डाल लिए हैं और अभी जो है मेरे कमरे की सफाई पड़ी है, मैंने बर्तन धोने हैं और अभी जो है काफ़ी सारे काम पड़े हैं। तो इस तरह इधर से मैं कपड़े भी धोती रहूँगी और जो मेरे दूसरे काम हैं वो भी करती रहूँगी। ये इनको मैं एक साथ, हाँ ये जो अली वारिस की पैंट है और स्कूल वाली, इसको एक साथ बुर्का, और ये जो मेरा सूट है और ब्लैक अली वारिस की पैंट, और ये जो थे बच्चों के कपड़े ये भी मैंने निकाल लिए हैं, चादर और ये वाइट सूट काजमैन हरमैन के। तो ये देखें मौसम, बादल भी काफ़ी सारे आ गए हैं और अब जो है मुझे जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बादल बहुत सारे आ गए, अभी बारिश आ जाएगी। तो जो कपड़े पड़े हैं मैं धो लेती हूँ जल्दी जल्दी। इन पैरट्स का जो ट्रे है नीचे वाला, तो इसे भी मैं आज धो लूँगी। ये तो वैसे डेली तो नहीं धोती, लेकिन एक से दूसरे दिन मैं इसे लाजमी धोती हूँ और ये इतना गंदा कर देते हैं 2 दिनों में। और ये जो आटे वाला ड्रम है इसको भी मैं धोऊंगी आज। हमारा आटा जो था वो ख़राब हो गया है। हमारे साथ मसला यही है कि हम ज़्यादा आटा लें तो वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो अब वैसे भी गर्मी है और अगर कम ले तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो मतलब आधा जो था ना आटे वाला ड्रम, आधे में से जो है हमने पकाया भी है काफ़ी सारा और आधे से जो थोड़ा कम बचा है, एक थाल होगा वो ख़राब हुआ है। और ये देखें ये मेरे कपड़े धुल गए हैं
ये मेरा ब्लैक सूट चादर, और ये जो अब अलीवार इसके रेड पड़े हैं ये मैं डालती हूँ, और इसके बाद जो पुराने शराने होंगे बेडशीट पड़ी है उनको मैं डालूँगी। तो फिर जो है हमारे कपड़े धुल जाएंगे। बस एंड अब कपड़ों की भी। इसके बाद जो है मैंने कमरे में से पोछा लगा दिया है। कमरे की मैंने सफाई कर ली थी और पोछा लगा दिया। अब जो है मैं कपड़ों को तार पे डालूंगी सारों को। पोछे को मैं उधर रख देती हूँ। और ये देखें बादल इतने सारे आ गए। मैं तो बार बार बादलों को देख रही हूँ कि कहीं बारिश ना आ जाए। कमरे के पोछे के बाद जो है मैंने ये डिश धोना स्टार्ट कर दिया है और इसको अब मैं धो रही हूँ। तो ये देखें इसे मैं साफ़ कर दिया है नीट क्लीन, और इसमें जो है पानी भी रख दिया पैरट्स का। और अब इनको मैं दाना भी डाल दूँगी। सुबह भी डाला था लेकिन तो मैं क्या करती हूँ कि अब इनको डाल देती हूँ, क्योंकि अब जो इनका पिंजरा है वो साफ़ हो चुका है। और अब इन्हें दाना डाल लेती हूँ और ये आराम से खाते रहेंगे और फिर ये गंद करना शुरू हो जाएंगे। तो इनके जो बाबा हैं वो कहते हैं कि इनको बेच दो पैरट्स को या किसी को दे दो। मैं उन्हें कहती हूँ कि नहीं, अभी नहीं देने, क्योंकि सर्दियों में इनका टाइम होता है। बच्चे जो होते हैं ना इनके छोटे छोटे वो होते हैं, अंडे देते हैं, और सर्दियों में इनका वो होता है टाइम। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि इनके बच्चे देखेंगे इंशाल्लाह। जब इनके बच्चे होंगे तो फिर अभी हम इन्हें रखते हैं, अभी हम इन्हें कहीं नहीं करते। तो इसलिए मैंने रखा हुआ है, और जब इंशाल्लाह इनके बच्चे होंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी छोटे छोटे। जी तो ये देखे काजमैन हरमैन के कपड़े जो हैं मैंने इधर दीवार पे लगा दिए हैं। और ये जो है दीवार हमारे घर के अंदर है, एक दूसरी दीवार है वो मतलब गली के साथ है। तो एक दो दफ़ा मैंने उधर कपड़े डाले थे, तो हवा की वजह से काजमैन की कमीज़ जो थी ना गली पे चली गई थी। तो अब मैं उधर कपड़े नहीं डालती, क्योंकि हमारा घर काफ़ी छोटा है, और इसलिए मैं अगर कपड़े ज़्यादा हों तो इधर दीवार पे लगा देती हूँ कपड़े। और ये तार पे ये मेरी वाइट चादर, और ये इनके बाबा का सूट, और जो अलीवारिस के थे कपड़े। तो क्या है मैं कपड़े धोती भी तरतीब से हूँ, और जो तार पे जब लगाती हूँ कपड़े तो वो भी तरतीब से। पहले मेरी चादर, इनके बाबा का सूट, फिर मेरा, फिर इनके बाबा के सूट, और फिर उनके साथ जो है ना बाद में फिर मैं अपने सूट डालती हूँ। और फिर जो होता है ना तीसरे नंबर पे लिवारिस के, और उसके बाद काजमैन हरमैन के जैसे होता है जो कपड़े होते हैं वो उधर ही मैं डाल लेती हूँ। तो ये जो कपड़े होते हैं बड़े बड़े पहले मैं इन्हें पहले पहले तार पर डाल लेती हूँ, और एंड पे जो दूसरे होते हैं उनको। तो आज जो थे मेरे दो सूट थे, और क्योंकि मुझे पता था कि मैंने वॉशिंग मशीन लगानी है इसलिए मैंने हाथ पे वॉश नहीं किए, तो मैंने रख दिए थे। और ये देखें बुर्का, ये इसके मोती देखें। और अब जो मैं लूँगी ना बिल्कुल सादा बुर्का लूँगी, क्योंकि हरमैन की वजह से जब मैं उसे उठाती हूँ तो मसला होता है। फिर जिस बाजू पे उसे उठाती हूँ तो वो बाजू मैं पीछे कर देती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि उसे जो है ना मोती लगे ना। तो अब मैं जब बाज़ार जाऊँगी तो और बुर्का भी लूँगी बिल्कुल सादा, उस पर कोई चीज़ ना। और ये देखें ये मेरा हिजाब और स्टालर जो है वो भी मैंने धोकर वो क्या होता है तार पे लगा दिए थे। और ये दुपट्टे दो। तो इस तरह जो है मैंने सारे कपड़े तरतीब के साथ तार पर डाल लिए। और इसके बाद बारी आती है ये, इसको अच्छा मैं ठीक कर लूँ स्टालर को। और इसके बाद जो है अलीवारिस के कपड़े, ये अलीवारिस का यूनिफॉर्म ये मैंने डाला है। और इसके बाद जो है अलीवारिस का वाइट सूट, और इसके बाद जो रेड सूट है घर में पहनने वाले शलवार कमीज़, इनको डाल लिया। तो मैं आपको इस साइड से दिखा देती हूँ, ये देखें। तो अब जब ये कपड़े ड्राई हो जाएंगे इनको मैं उतार के रख दूँगी, और जो प्रेस करने वाले होंगे उनको मैं प्रेस करूँगी। और जो मेरे अपने कपड़े होते हैं
तो उनको मैं डेली प्रेस नहीं करती, क्योंकि उनको साथ ही साथ उतार के तह लगा देती हूँ, और जो सिलवटें होती हैं ना उसमें नहीं आती। तो इस तरह से होते भी लॉन के हैं कपड़े और इस्त्री नहीं करने पड़ते, क्योंकि घर में रहना होता है। और बस मैं तो डेली नहीं करती, अपने इनके बाबा के और अली वारिस के डेली करती हूँ जो पहनने को होते हैं। और मैं कहीं जाऊँ तो फिर अपने कर लेती हूँ कपड़े इस्त्री, तो डेली नहीं करती। तो इसके बाद जो है मैंने बर्तन धोने हैं, कपड़े मैंने तार पे लगा दिए हैं, और जो बाकी इनके बाबा के हैं काम वाले कपड़े वो भी मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। तो क्या है, मेरे बर्तन धोने तक वो साफ़ हो जाएंगे, फिर उनको निकाल के मैं धो लूँगी और तार पे लगा दूँगी। और फिर अब जो है मैं हरमैन और काजमैन के फीडर जो हैं दूध वाले, इनको गर्म पानी में डिप कर रही हूँ, और इस तरह से करने से जो जरासीम होते हैं ख़त्म हो जाएंगे। और 5 से 10 मिनट जो है ये ऐसे ही गर्म पानी में रहेंगे। तो फिर इसके बाद मैं इनको धो लूँगी साबुन से। ये 3 फीडर, अभी तो चौथा जो बड़ा बड़ा है वो मैंने रख दिया है। ये एक तो हरमैन जब पैदा हुई थी, ये येलो हमने तब लिया था, और ये वाइट जो है काजमैन मेरे बाबा के साथ गई थी, अब्बू ने लेके दिया था उसे। और जो ये जो नीला है, जब मैं बाज़ार गई थी व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, ये मैं तब लेकर आई थी। ये 3 फीडर हैं इनके। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इन तीनों को रख देती हूँ धो के, और एक में दूध देती हूँ। अगर एक मैला पड़ा और धोने का टाइम ना हो तो दूसरा जो साफ़ पड़ा तो उसमें दूध दे देती हूँ, तो इस तरह आसानी रहती है। तो अब जो है मैं इनको धो लूँगी, गर्म पानी भी हो गया और 5 से 10 मिनट हो गए हैं। तो इससे पहले गर्म पानी भी काफ़ी है, मैं झाग बना लेती हूँ इनको धोने के लिए। अच्छा जी, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और मेरे वीडियो को एंड तक वॉच करना, लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट। और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जो मैं वीडियोस डेली की बनाती हूँ, और जो कमेंट अच्छे अच्छे करते हैं उनका शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, जहाँ भी रखे, आमीन। तो ये देखें दूध वाले फीडर जो थे मैंने धो लिए, और जो उसके साथ साबुन वाली क्या होती है, साबुन वाला डब्बा था, इसको भी मैंने धो लिया। तो इसको, इन दोनों को जो है मैं बाहर धूप पे रख लेती हूँ, क्योंकि साबुन वाला जो डब्बा है वो भी मतलब हर वक्त अंदर पड़ा रहता है, तो धूप लग जाएगी तो अच्छा होगा। और ये जो फीडर हैं इनको भी मैं धूप पे रख देती हूँ, तो थोड़ी देर के बाद फिर मैं इनको उठा लूँगी। ये देखें अब बारी है आटे वाले ड्रम की। तो इनके बाबा मुझसे कह रहे थे कि जो आटे वाला ड्रम है उसको धो के ना फिर उसमें आटा जो है डालना। तो मैं उसे कह रही थी कि हाँ, अगर आप ना भी कहते तो मैं उसे धो लेती, क्योंकि जब मैंने घर साफ़ किया था जो साल में करते हैं, वैसे तो डेली की सफाई होती है, मतलब जब सर्दियाँ आने लगती हैं तो मैं करती हूँ। तो उस वक्त आटा इसमें बहुत ज़्यादा था, तो मैंने जो है ना आटे वाला ड्रम ऊपर से साफ़ कर लिया था और इसको धोया नहीं था। तो मैंने कहा जब आटा ख़त्म होगा धोऊंगी, तो इसलिए जो है मैंने धो लिया था। तो ये देखे हमारा दोपहर का जो खाना है आ चुका है, और आज जो है काम काफ़ी ज़्यादा थे तो इसलिए घर पे कुछ नहीं बनाया, तो बस बाहर से ले लिया। ये दाल का सालन है, और साथ में हमने प्याज काट लिया। अब मौसम तो काफ़ी चेंज है, नहीं खानी चाहिए प्याज कच्ची, लेकिन हम अभी फिर भी खाते हैं, तो मज़ा नहीं आता खाने का, क्या करें। और ये बर्तन हमारे दोपहर के खाना हमने खा लिया। ये देखें आटे वाला ड्रम जो है इसको मैंने धो लिया था, और ये खुश्क हो चुका है, तो इसे अब मैं अंदर रख दूँगी। और ये कपड़े जो हैं ये भी मैंने उतार लिए हैं जो ड्राई हो चुके हैं। इनको समेटने के लिए जो है मेरे कपड़े, उनको मैं तय लगा के रख दूँगी अलमारी में, और जो हैं इनके प्रेस करने वाले उनको प्रेस करूँगी। तो इसके बाद जो है जो हमारा आटा ख़राब हुआ है इसको मैं इकट्ठा जो है गूँध लेती हूँ, और इसकी रोटियां बना के धूप में रख दूँगी, तो ये फिर क्या है ड्राई हो जाएंगी। और जो हमारे दूसरे पड़े हैं रोटी के टुकड़े, फिर मैं उसी में इनको डाल दूँगी, तो इस तरह ये है आटा ज़ाया भी नहीं होगा। ये देखें आटे में जो है ना, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे ख़राब हुआ है, जो छोटे छोटे
कीड़े नहीं होते जैसे गंदम को कीड़ा लगता है, और चावलों में भी होते हैं अगर वो काफ़ी अरसे तक पड़े रहें। तो इस तरह से ये जो है ना आटे में थोड़े थोड़े होने लग गए थे, तो इसलिए हमने जो है थोड़ा सा और आटा मंगवा लिया और इसको मैंने ड्रम से निकाल लिया। तो ड्रम को भी मैंने धोया और इसको जो है अब मैं पका के धूप में ड्राई कर लूँगी। हमारे साथ बस यही मसला होता है, हमारा आटा भी ख़राब हो जाता है जब कभी ज़्यादा लें। अब 2 साल हो गए, पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, तो अब तो 2 साल हो गए हैं हम अलग हैं। तो उधर जब थे इनके बाबा को किसी ने गंदम दी थी तो हमने उसका आटा बनवाया था, तो वो भी ऐसा हुआ था, हमारा ख़राब हो चुका था। तो ये भी आटा हमने लिया है खुद। ये जो है ना डेली लेने से तो इकट्ठा ले लें तो अब 2 साल बाद फिर ये हमारा आटा ख़राब हुआ है। तो हमारी दालें जो थी वो भी ख़राब हो चुकी हैं, तो उनको भी मैंने फेंक दिया है गन में। तो वो हमने माह रमज़ान में ली थी, तो अब कितने मंथ होने वाले हैं, मेरे ख़्याल में 4-5 मंथ होने वाले हैं, क्योंकि रबीउल अव्वल का जो है अब लगा है मंथ। तो वो भी ख़राब होना शुरू हो गई थी, तो मैंने उनको डब्बों को साफ़ कर दिया है। और पकाई भी ज़्यादा है, दालें पकाई हैं लेकिन ज़्यादा थी ना तो वो ख़राब हो चुकी हैं। तो उनको डब्बों को मैंने साफ़ कर लिया और अब मैं इनकी रोटियां बनाऊंगी इस आटे की। मैंने जो है इनके पेड़े बना लिए और अब मैं रोटियां बनाऊंगी, थोड़ी थोड़ी पकाऊंगी क्योंकि फिर इनको धूप पे ड्राई करना है। और ये देखें मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया है। ये ऐसे बस मोटी मोटी बना के ना फिर मैं तवे पे डाल दूंगी। और ये देखें ये मैंने पहली रोटी डाल दी है तवे पे। और ये देखें मेरे हाथों का हाल देखें, और ये कितनी सारी मैंने रोटियां पका ली है। और ये जो है लास्ट पेड़ा, अब इसको मैं बनाऊंगी बस फिर ख़त्म। मुझे इसमें जो थाल में थोड़ा थोड़ा आटा पड़ा है इसको भी मैं साफ़ करके इस आटे को उठा लूँगी। और थाल जो है इसको मैं धोने के लिए रख दूँगी। ये जो सारी रोटियां थी इनको मैंने बाहर धूप पे रख दिया, ये देखें। और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी तो इनको मैं टोकरी में डाल के फिर रख दूँगी। तो इस तरह देखें ये आटा ज़ाया भी नहीं हुआ। तो ये देखें अल्लाह के नाम प्यारे प्यारे, ये भी मैंने आटे वाला जो ड्रम है इसके ऊपर लगाए हुए है, तो इससे क्या होता है रिस्क में बरकत होती है। और ये देखें बस हमारा इतना सा आटा आता है, ये अब मैं इसमें डालूँगी और फिर क्या है कि इसे पकाते रहेंगे और फिर और ले लेंगे। तो ये वाला जो है ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा है, और इसे अब मैं ड्रम में डाल लेती हूँ। ये देखें ये अल्लाह के नाम मैंने इधर लगा दिए। तो ये देखें हमारा ये वाला भी काम हो गया है, और बस हमारा व्लॉग जो है मुकम्मल होने वाला है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना है, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये देखें ये जो आटा है ये फिर हम इस्तेमाल करेंगे और ये ख़राब भी नहीं होगा। इसका जो कपड़ा है ड्रम का ऊपर वाला ये भी मैं ऊपर डाल लेती हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि अगर काम करने का सलीका हो तो फिर काम करने का मज़ा भी आता है, और बंदा कहता है बस बंदा काम करता रहे और काम करता रहे।
तो ये देखें, ये काम भी हो गया मुकम्मल। और ये जो रोटियां थी ये भी ड्राई हो चुकी हैं, इनको मैंने टोकरी में डाल दिया है। और लास्ट में जो है मेरे कपड़े रहते हैं उनको मैंने प्रेस किया है, वो मैं आपको दिखा के फिर जो है मेरा व्लॉग होगा मुकम्मल। जो समेटने वाले कपड़े हैं इनको मैंने तय लगा दिया है, और बेडशीट धोई थी उसको भी मैंने तय लगा दिया। और ये काजमैन हरमैन के कपड़े मैंने अलग कर लिए हैं, और जो प्रेस करने वाले थे उनको अलग रख दिया है। तो उनको अब मैं करूँगी प्रेस, और ये जो इनका काम था ये हो गया मुकम्मल। जी तो ये देखें, कपड़े जो है मैंने प्रेस कर लिए हैं, और बुरके को भी मैंने प्रेस किया है। और जो इनके बाबा के कपड़े हैं वाइट सूट और जो काम वाले थे वो भी हो गए मुकम्मल, उनको भी मैंने प्रेस कर दिया। और अब मैं इनको रखूँगी अलमारी में। तो मैं इन कपड़ों को तार से उतार लेती हूँ। इसके बाद जो है अलीवारिस के मैंने प्रेस करके इधर स्टैंड पे लगा दिए थे कपड़े। तो अलीवारिस के तो जो कपड़े हैं इधर बाहर ही रहते हैं, तो इधर से वो आसानी से खुद उतार भी लेता है और पहन भी लेता है, तो इसलिए इनको मैं इधर ही रखती हूँ बाहर। तो इसके बाद जो है मेरी कामों की छुट्टी हो गई है, और अब जो है हम जा रहे हैं जो मेरी खाला है उसके घर। तो ये देखे पाँव पे निशान चप्पलों के, ये इतने गहरे गहरे निशान पड़ जाते हैं पाँव पे, जैसे चप्पल का डिज़ाइन है वैसे पाँव पे है डिज़ाइन। अच्छा जी, अगर आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और इनको मैंने तैयार कर दिया है, पहले सुबह इनको कपड़े पहनाए थे और फिर दोपहर को, और फिर अब जब उधर जा रहे हैं खाला के घर तो फिर तीसरी मर्तबा इन्होंने पहन लिए हैं कपड़े, अब फिर इनको पहनाए हैं। तो ये भी तैयार हो चुके हैं। तो आज जो है काम भी ज़्यादा थे, और काम के दरमियान में तकरीबन काम तो मुकम्मल हो गया था, लेकिन 1-2 बजे गेस्ट आ गए थे तो उनकी थोड़ी खिदमत खातिर की। फिर उसके बाद जो है वो चले गए, तो उसके बाद जो है हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैंने बच्चों को सुला दिया था, और इनको सुलाने के बाद जो है मैंने कपड़े फुल चेंज किए और नमाज़ पढ़ी। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल आने वाला है, तो हमने जो है घर पे लाइटिंग करवानी है। तो जिस दिन लाइटिंग करवाएंगे उस दिन मैं व्लॉग बनाऊंगी, और आप लोगों ने लाजमी मेरा व्लॉग देखना है और बताना है कि ये लाइटिंग अच्छी हुई है कि नहीं। तो पिछले साल भी हमने लाइटिंग करवाई थी, और जो है लाइटिंग के बाद शाम के वक्त मैंने टिकटॉक पे वीडियो डाली थी लाइटिंग वाली, तो वो इतनी वायरल हुई थी। लेकिन जो वो भी कौनैन ज़ारा के नाम से मेरी आईडी थी, तो वो वाली वीडियो इतनी वायरल हुई थी, इतने लाइक्स और कमेंट और फेवरेट आए थे, तो
वो मेरी आईडी फेसबुक के साथ कनेक्ट थी, तो फेसबुक मैंने रिमूव करवा ली थी, तो इस वजह से मेरे मोबाइल का मसला बना था। वो आईडी मेरी चली गई थी, लेकिन अब भी लिखें तो वो आईडी आ जाती है और मेरी पुरानी वीडियोस उसमें हैं और मेरा काफ़ी सारा डेटा उसमें था, जो घर वाले वीडियोस और भी काफ़ी सारी थी वीडियोस, तो सारी चली गई थी। तो मैंने अब न्यू आईडी बनाई है टिकटॉक की, तो इंशाल्लाह इस बार भी मैं लाइटिंग करवा के फिर शाम को जो है वीडियो बनाऊंगी और वो टिकटॉक पे डालूंगी। तो इधर भी मैंने व्लॉग बना के डालना है यूट्यूब पर भी। और इसके अलावा कज़न की शादी है, मैंने बाज़ार से शॉपिंग करनी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरी चॉइस अच्छी है या नहीं, कपड़े और जूते और ये जो चीज़ें, क्योंकि हर किसी की चॉइस जो होती है अलग अलग होती है और पहनना भी। तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मेरे कपड़े और ये सारी चीज़ें कैसी हैं, तो आप लोगों ने मुझे लाज़मी बताना है कि अच्छी हैं या नहीं। तो मेरा एक और व्लॉग था, तो ऐसे मैंने घर के काम बहुत सारे किए थे और मैं ऐसे नीचे बैठ गई थी, तो उस वक्त भी मैं खाला के घर जा रही थी और बहुत थकी हुई थी। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि वही दिन है, तो आज भी मैं ऐसे नीचे बैठ गई हूँ। तो ये मोहल्ले के बच्चे आए हुए हैं मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए, तो ये भी कैमरे के सामने बार बार आ जाते हैं, कहते हैं कि हमारे भी वीडियो बनाओ। तो काज़मैन के काम मैं आप लोगों को दिखाऊं ये क्या करती है मेरे मेकअप के साथ, और मेरे जो शूज़ होते हैं उनके साथ क्या करती है। अच्छा, जब हम छोटे होते थे तो अब तो मैं ड्रेसिंग टेबल पे अपना वो सामान नहीं रखती, लेकिन मेरी अम्मी जो थी वो रखती थी। तो मुझे अब तक याद है कि अम्मी जब सामान रखती थी और रेड रेड लिपस्टिक थी, तो मैंने उसको उठा के और मुंह में डाला था और एक बड़ा सा छक लगाया था और इतना मज़ा आया था जी। तो ये देखें बच्चों वालों के हाल, ये पर्दा मेरा देखें, एक साइड से ये कभी इधर से खींच लेती है कभी उधर से। अच्छा, जब हम छोटे होते थे तो हम खेलते थे, मेरा कज़न, मेरी सिस्टर और मैं, हम पहले होते थे। तो हमारी गुड़िया होती थी, खिलौने, हम खाना भी पकाते थे उनके लिए और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो अब तो हम बच्चों को नहीं खेलने देते कि वहाँ पे ना बैठो गंद हो जाएगा, यहाँ पे ना बैठो गंद हो जाएगा। तो पहला दौर जो था काफ़ी मज़े का था। वैसे मैं बच्चों को खेलने देती हूँ, लेकिन फिर क्या है कि घर के काम तो डेली होते हैं, बच्चे खेलें या ना खेलें, तो मैं इनको खेलने देती हूँ। जब खेल लेते हैं, जो जगह गंदी होती है मैं फिर साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।